वेलकम टू मंगलम इंस्टीट्यूट क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, आज की जो क्लास है उस क्लास में हम आपको मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेट पढ़ाएंगे। सेट को पढ़ने से पहले ये जो क्वेश्चंस आज हम आपको कराएंगे, इन्हें करने से पहले आप एक काम करें। जो 5 लेक्चर सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 अपलोडेड हैं ऑलरेडी, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। ठीक है, उन वीडियोस को देखने के बाद आप अपना एक नोट्स बनाएं। उस नोट्स को बनाने के बाद आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कराऊँ यहाँ पे। ठीक है, और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि 100+ क्वेश्चंस कराएंगे, और ये क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर दिया है मैंने। आज से स्टार्ट है। डेली एक वीडियोज़ आएगा जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे जितने हल हो सकते हैं एक वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। ये जो 4 ऑप्शन दिए, कौन सा एम्प्टी सेट है। मैंने पहले आप वीडियो जब देखे रहेंगे तो आपको सारा कुछ पता होगा। तो इसका ऑप्शन आएगा बी इज राइट आंसर। बी एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि बी में जो इक्वेशन दी रही है, ये वाली इक्वेशन, इसमें दिया है एक्स सच दैट एक्स एक रियल नंबर है। ठीक है, एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, और ये जो रियल नंबर है x² + 1 बराबर 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, x² + 1 = 0। x² बराबर कितना आएगा, -1। x बराबर कितना आएगा, ±√-i। इसे सॉल्व करूंगा, प्लस माइनस कितना आएगा, i। यह रियल नंबर नहीं है, इसलिए जो भी सेट लिखा जाएगा इसमें कोई भी अवयव नहीं लिखेंगे। ठीक है, और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। करली ब्रैकेट बनाएं, उसे खाली छोड़ दें, या फिर एक फाई का सिंबल बना दें। तो ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। इसी क्रम में अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाता हूँ। एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बताया गया, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज। ठीक है, तो इस क्रम में अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो आपको देखना क्या है, ये क्वेश्चन सेट सही से लग गया। अब देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले मैं बता देता हूँ, एक सेट ए दिया गया है, इसमें सपोज कर लिए 1 2 ... n। इनको हम कहते हैं एन अवयव। क्या कहेंगे, एन अवयव। इन अवयव को अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में एन अवयव हैं तो नंबर ऑफ सबसेट, इसका फॉर्मूला होता है 2n। फिर होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, 2n-1। फिर होता है नंबर ऑफ नन एम्प्टी सेट। इसका भी फॉर्मूला रहता है 2n-1। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। ठीक है, इसका भी सूत्र होता है 2n। तो ये 4 फॉर्मूले हम पढ़े रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ नन एम्प्टी सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चयों की संख्या, इसको कहेंगे उचित उपसमुच्चयों की संख्या। उचित उपसमुच्चयों की संख्या। ठीक है, इसको कहेंगे आरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या। इसे कहेंगे घात समुच्चय में अवयव। घात समुच्चय में अवयव। ठीक है, तो आप इसे समझते रहें सही ढंग से। जो पहला है, नंबर ऑफ सबसेट, उपसमुच्चयों की संख्या। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट,
उचित उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, इन अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या। यहाँ आपको पता करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 2 की पावर n बराबर घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर मुझसे पूछा गया है इफ ए सेट ए, कोई एक सेट ए है, हैज़ माने रखता है, एन माने एन, एलिमेंट्स माने अवयव, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के सबसेट में कितने नंबर्स आएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चंस इसमें पूछा गया, इसी बेस पे क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 इज। ठीक है, तो ये लिखा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन लग जाएगा। n की जगह 3 रखने हैं क्योंकि इसमें 3 अवयव हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, इसमें ये दिया गया है गिवन द सेट ए बी सी देन द ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको समझते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं सेट के, बस समझना आना चाहिए। जैसे कोई एक सेट ए दिया है, पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, 1 2 और 3 4 5। ठीक है, एक बी सेट दिया है, इसमें दिया है 2 3 6। ठीक है, अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी, तो पहले तो मैं ए के सारे अवयव लिख दूं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब बी के वो अवयव छोड़ दो जो एक बार लिख चुके हैं, तो 2 लिखा है, 3 लिखा है, क्या नहीं लिखा, 6 और लिख दो। मतलब जब ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी, तो जो पहले लिखा है उसके सारे अवयव लिखो आप। ठीक है, कोई भी अवयव करली ब्रैकेट के अंदर डबल नहीं लिखा जाता है, इसलिए अगर हम 2 लिखते हैं तो डबल हो जाते हैं, 3 लिखते हैं तो डबल हो जाते हैं, 6 लिखते हैं सिंगल होता है, इसलिए 6 लिखा, 2 और 3 नहीं लिखे क्योंकि 2 और 3 यहाँ पहले ही से आ गए। अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो अब कैसे निकालेंगे, देखना है ए और बी में जो दोनों चीज़ें हों, जैसे 2 2 मैच कर रहे हैं, 3 3 मैच कर रहे हैं, तो कितना आएगा 2 और 3, बाद बाकी सारे छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, अगर इसी क्रम में मुझे सी और दिया रहा है, सपोज कर लिया सी कितना दिया है 2, तब मुझसे यह पूछ दिया जाए सी में दे दिया 2 और 8, कितना दे दिया 2 8, और यहाँ यूनियन का चिन्ह लगा दिया और कितना दे दिया सी। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी ये आया, इसका यूनियन किसके साथ करना है, इसके साथ करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यूनियन में पहले ही बता दिया सी की वैल्यू कितनी है 2 और 8, ए इंटरसेक्शन बी इसके साथ यूनियन करना है, इसकी वैल्यू ये रही 2 ऑलरेडी है, कितना और लिखना 3। करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या आगे पीछे लिख जाए कोई दिक्कत नहीं आती। मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन, मतलब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 3 4, सी दिया है 4 5 6, देन पूछा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करूँगा, बी और सी में कॉमन क्या है 4, कितना कॉमन है 4, दिख रहा है ना सबको। ठीक है, अब 4 का यूनियन किसके साथ करना है, ए के साथ, तो 1 2 3 4, यानी बी ऑप्शन इज राइट, करके बता दे रहा हूँ। अगर मैं करूँ बी इंटरसेक्शन सी तो कितना आएगा 4, क्योंकि बी और सी में कॉमन क्या है 4। ठीक है, अब यूनियन किसके साथ करना है, ए के साथ, ए कितना है 1 2 3, इसके साथ अगर यूनियन करूँगा बी इंटरसेक्शन सी तो कितना आ जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, लग गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहता है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। तो पहले मैं आपको कुछ ग्राफ बता देता हूँ, ये ए है, ये क्या है बी, एक ये ए है, ये क्या है बी। तो अगर मैं इतना पार्ट लूँ, ध्यान से समझना है आपको बहुत ही क्लियरली, ये होता है ओनली ए। ठीक है, ये कितना होता है ओनली ए, मतलब इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, इतना पार्ट क्या कहलाएगा ओनली ए, ये क्या कहलाएगा ओनली बी, ये कौन सा वाला है ये वाला, ये पार्ट क्या कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये पूरा ए कहलाएगा और ये वाला पूरा बी कहलाएगा, यानी हम समझ सकते हैं ये पूरा पार्ट
ए कहलाएगा, ये वाला पूरा पार्ट बी कहलाएगा, ठीक है। और जो मैंने ये किया था ये खाली वाला, ये ओनली बी क्या कहलाएगा, ओनली बी, ये ओनली ए। अगर ये तीन का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, जो ये तीनों से घेर रहा है ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसे मैंने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे क्या मान लिया, सी, ठीक है। इसमें जो ये पार्ट घेर रहा है ये वाला, ये कहला ए और बी के बीच में है तो ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो ये पार्ट घेर रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, बी और सी के बीच में है तो बी इंटरसेक्शन सी। इसमें जो ये वाला पार्ट घेर रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ए और सी के बीच में, इसलिए ए इंटरसेक्शन सी। अब ये जो खाली बच गया इतना, इसको मैं बोलूँगा ओनली बी, इसको बोलूँगा ओनली ए, इसको बोलेंगे ओनली सी। आप वीडियो पुश करें और इन्हें लिखते जाएं, इसके बाद आप इसे बड़े आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये ए बी और सी का हो गया, दो का ये तीन का है, ठीक है। समझ सकते हैं आप, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अपन, ठीक है। जैसे अब क्या होता है, अगर कभी मुझसे ट्रांसपोज पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ट्रांसपोज। जैसे ए डैश का ग्राफ चाहिए या बी डैश का ग्राफ चाहिए या ए इंटरसेक्शन बी डैश का ग्राफ चाहिए, ठीक है, या फिर ए यूनियन बी डैश का ग्राफ चाहिए, ठीक है। इनको समझने के लिए थोड़ी सी समस्या आ सकती है, तो मैं बता रहा हूँ। जब भी हम डैश वाले बनाएंगे, मतलब ए डैश, इसको बोलूँगा ए ट्रांसपोज, ठीक है, बी ट्रांसपोज, ए इंटरसेक्शन बी ट्रांसपोज, ए यूनियन बी ट्रांसपोज। बोलने का तरीका समझ गए, कहना क्या है। तो मैं बनाऊंगा, पहले ए बनाया, एक बी बनाया, एक ए बनाया और एक बी बनाया। अगर ए डैश निकालना है तो ए डैश का मतलब ए छोड़ दो, ए नहीं लेना आपको। क्या नहीं लेना, यानी सपोज कर लो एक्स बिलोंग्स ए है, अगर ए डैश बनाना तो लिखूंगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए डैश। मतलब जब ए डैश का ग्राफ खींचना है तो ए छोड़ देना है, बाद बाकी सब कुछ लेना है। क्या छोड़ देना है, ए। समझ गए आप, मैंने ए छोड़ दिया, समझ गए, क्या छूट गया, ये ए पूरा छूटा है। अगर मुझे बी डैश का ग्राफ बनाना है, ये ए मान लिया, ये इसमें बी छूट जाएगा, क्या छूट जाएगा, बी, इसके अलावा पूरा बनेगा, ठीक है। अगर मैं थर्ड ग्राफ बनाऊं, थर्ड ग्राफ कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, ये रहा इंटरसेक्शन बी। तो इसे छोड़ दो आप, जिस पे डैश लग जाए उसे छोड़ दो, बाद बाकी लिख लो। पूरा लेना है, कौन सा छोड़ देना है, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी वाला, मतलब ये छूट गया, इतना छूट गया ना, ठीक है। इसी क्रम में अगर मैं चौथा पढ़ूं, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ए और बी, ए यूनियन बी, मतलब ये दोनों को ए यूनियन बी बोलते हैं। तो ए यूनियन बी मतलब दोनों छोड़ दो और बार बार का पूरा ले लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहीं से लगेगा, कहाँ से लगेगा देखना है, ठीक है। ये ग्राफ आपको पुश करके अपनी कॉपी में बनाने हैं और सीखने हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके वीडियो में बताएं, सर मैं ये नहीं समझ पाया, मैं आपको दोबारा बताऊंगा और अच्छे से, ठीक है। और वीडियो में कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कुछ सब्सक्राइबर और लाइक्स बढ़ जाएं, ठीक है। तो इतना तो आपको कर ही देना है। तो मैं ये क्वेश्चंस बताता हूँ, वीडियो को पुश कर करके आप ये सीखते रहें, ठीक है, और नोट्स ज़रूर बनाएं। अब क्वेश्चन है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पहले मैं बनाऊंगा, एक हिस्सा ए है, अगर डैश नहीं दिया है तो कभी हम बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, जब डैश दिए रहेंगे तब उसको बनाएंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, ठीक है। ए के साथ यूनियन करना, ए मतलब ये पूरा,
ठीक है। तो अच्छा लाइंस कितने में आई, ए में आई, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो हम कह देंगे ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, ठीक है। इसमें दे रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश सी इज इक्वल टू। इसमें आपको बताना है, मैं पहले ही बता दूं कौन सा ऑप्शन राइट आएगा। ऑप्शन आ जाएगा डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब कैसे आता है ये सीखना है मुझे। तो ये क्वेश्चन दे रहे हैं हम अपन को ए इंटरसेक्शन बी और क्या दे रखा है, ऊपर दिया डैश। तो मैंने बताया था जब भी डैश हो तो क्या करना है, एक ये ब्रैकेट बनाना, एक ये ब्रैकेट बनाना और एक पूरा ब्रैकेट बनाना। ठीक है, तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, मतलब इंटरसेक्शन को छोड़ दो, बाद बाकी पूरा ले लो। बताया ना ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कैसे बनाते हैं। ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट छोड़ के पूरा पार्ट बनाना है, इसे छोड़ देना है आपको। ठीक है, जब ये छूट गया अब मुझे इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ। तो ओनली ए में लाइंस करो। किसमें लाइंस करनी है, ए में लाइंस हो गई है। ठीक है, जब भी रिजल्ट इंटरसेक्शन हो तो हम डबल लाइंस का आंसर देते हैं, ओनली ऑन डबल लाइंस। तो डबल लाइन कितने में आई है, जब इंटरसेक्शन का आंसर देना होता है तो जितने में डबल लाइन होती है वही आंसर होता है, और जब यूनियन का आंसर देना होता है तो हम डबल हो या सिंगल हो, बस ज़रूरी क्या है लाइंस हो। तो इसमें इंटरसेक्शन फाइनली पूछा गया, क्या पूछा गया, इसके और इसके बीच में क्या पूछा गया है, इंटरसेक्शन। इसलिए केवल हम उस पार्ट को ही आंसर मानेंगे जिसमें डबल लाइंस हैं। तो ये क्या कहलाया, ओनली ए पार्ट। कौन सा कहलाया, ओनली ए। ओनली ए को हम क्या और लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और ए माइनस बी का एक रूप होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो इस कारण डी ऑप्शन इज राइट। मैं आपको इसमें थोड़ा आगे बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा ए माइनस बी तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर मुझे लिख गया बी माइनस सी तो कितना लिख दूंगा, बी इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, मतलब जो घट गया उस पर डैश लगा देंगे। अगर मैंने लिखा सी माइनस बी तो क्या लिख दूंगा, सी इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसे आप समझते रहना, ए माइनस बी आंसर आया। ओनली ए मतलब ए माइनस बी, क्योंकि ये ए है और ये क्या है बी। ओनली ए माइनस बी होता है, ओनली बी। अगर कहीं पे लिखूँ ऐसे में, अगर ये लिखा ओनली ए, इसका आंसर होगा ए माइनस बी। ओनली बी, इसका आंसर क्या होगा, बी माइनस ए। इसको एक फॉर्म में अगर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रसार करूं तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, और यहाँ क्या लिखना है, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि आप ये सारा कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे, और अगर आपके लाइक्स शेयर और कमेंट सही से आए, मुझे अच्छा लगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, तो मैं 50 से 60 क्वेश्चन डेली सॉल्व करवाऊंगा और आपको समझाते हुए। तो आपसे सबसे पहले तो आप क्या करें कि जो पीछे के वीडियोस हैं उन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें, और देखने के बाद एक नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद जो मैंने आपको बताया, शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, और फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैं सारा समझा के बताऊँगा। ठीक है, तो डिफेंस क्लास आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।